सोमवार को रिसाली भाजपा के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रिसाली क्षेत्र के साथ ठगी की गई है। कांग्रेस ने निगम बंटवारा का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। जमीन, पानी और चल अचल संपदा का हिसाब किताब भी रिसाली भाजपा ने कांग्रेस से पूछा है। इस तरह रिसाली भाजपा ने कांग्रेस को कई गंभीर सवालों में घेर दिया है। यहाँ सुने भाजपा ने कांग्रेस पर कौन कौन से आरोप लगाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सभी जगह में हमारे को आशीर्वाद मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लोग बोलते हैं कि हमने रिसाली का अलग नगर निगम बनाया है, अलग नगर निगम बनाया है, लेकिन ये बंटवारा ऐसे था जैसे महाभारत में कौरव और पांडवों का था। पांडवों को खांडव प्रस्थ मिला था, एक बंजर भूमि मिली थी, जो कि यहाँ पर मेन बात ये है कि 13 जो वार्ड हैं, 13 में से 11 वार्ड कांग्रेस के थे, कांग्रेस ने जीते थे, और उसी की बदौलत उन्होंने नगर निगम में अपने महापौर, अपनी सरकार बनाई थी। मेन बात ये है कि जो बंटवारा हुआ, रिसाली का बंटवारा हुआ, उसको नदारद किया गया, उसको उपेक्षित किया गया। स्लैब जो टैक्स स्लैब है, स्लैब 1 में आता है ये रिसाली और नेहरू नगर। नेहरू नगर का विकास आप देख लीजिए और रिसाली का विकास देख लीजिए। जो बंटवारा हुआ, बंटवारे में आपने रिसाली को क्या दिया? आपके 11 पार्षद थे, 11 पार्षद कांग्रेस के थे, महापौर कांग्रेस का था, उस समय विधायक कांग्रेस के हैं, अभी आज के डेट में अपने गृह मंत्री कांग्रेस के हैं। उसके बावजूद भी रिसाली को क्या मिला? मेन बात ये सौतेला व्यवहार किया गया उनके साथ। आज सेक्टर 5 का आप डेवलपमेंट देख लीजिए और यहाँ का डेवलपमेंट देख लीजिए, ज़मीन और आसमान का अंतर है। आप यहाँ की रोड, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का अस्पताल देख लीजिए, अस्पताल का शिलान्यास अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ शिलान्यास? पानी का बंटवारा का क्या हुआ? पानी, अगर आप बोलते हैं कि पानी हमने बंटवारा किया है रिसाली का, तो पानी का कहाँ गया बंटवारा? यहाँ के स्टॉक का क्या हुआ? जो नगर निगम का स्टॉक था वो रिसाली को क्यों नहीं मिला? रिसाली का अपना भवन भी नहीं है नगर निगम का, वो भवन का क्या हुआ? वहाँ पर अलॉट हुई क्या जमीन? नहीं हुई। मेन और रिसाली को एकदम मतलब आपने काट के फेंक दिया। आज जनता, रिसाली की जनता इस नाम से त्रस्त है और उनके साथ सरासर ठगी की गई है, और वो अब उसका जवाब अपने 20 तारीख को वोट डाल के देगी। क्योंकि 100% आश्वस्त है हम लोग, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, ये जनता लड़ रही है। जनता जो तात्कालिक अभी जो उनकी सरकार है, जो सौतेला व्यवहार किया है, उनके खिलाफ लड़ रही है वो। आज आप कौन से डेवलपमेंट कर रहे हैं? नेहरू नगर का डेवलपमेंट देखिए, यहाँ पर जो स्लैब दिया गया है, और ये स्लैब, ये जो टैक्स का स्लैब रहता है, वो नगर निगम के हाथ में रहता है कि कितना कौन से स्लैब में डालना है। स्लैब 1 में आप रिसाली को भी रखें, स्लैब 1 में आप नेहरू नगर को भी रखें। ये कोई तरीका है क्या? इस चीज़ का जवाब देगी जनता। जो आपने उनसे टैक्स लिया, जो आपने उनसे वसूली की और उनसे सौतेला व्यवहार किया, संपत्ति के बारे में बोल दीजिए, पानी के बारे में बोल दीजिए, परिवहन के बारे में बोल दीजिए। परिवहन में भी आपने सौतेला व्यवहार किया, बसेस का सौतेला व्यवहार किया, कचरे की डब्बे की गाड़ियां जो हैं वो तक आप खा गए। तो ये कहीं ना कहीं इसका जवाब जनता ही देगी, और जनता को ही देना भी है, और सभी मन में है उनके। और जनता जनार्दन होती है, जनता ही मालिक है, मालिक है। कोई पार्टी या कोई दल मालिक नहीं होता। हम प्रतिनिधि होते हैं, हम उनके सेवक होते हैं। सेवक बन के आप अपने अच्छा काम नहीं किया है, आपने उनसे विश्वासघात किया है, और उसका जवाब जनता देगी। सर, रिसाली निगम में पहली बार चुनाव होने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? क्या कामयाब समझते हैं आप? किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हम तो यहाँ हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं उनसे सुनते हैं कि क्या है आपकी उपलब्धि। जब उनसे कोई पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमने नया नगर निगम बना दिया।
नया नगर निगम बनाना ही उपलब्धि नहीं होती, नया नगर निगम के आने वाले क्षेत्रों के लिए आपने क्या किया, क्योंकि ये तो भिलाई नगर निगम क्षेत्र के हिस्सा रहे उस समय। अब हम दौरे में जाते हैं, कभी देखते हैं तो कई वार्ड हमको गांव की शक्ल में दिखते हैं आज भी, नगर निगम में शामिल होने के बाद भी। पिछले 2 टर्म से कांग्रेस के नगर निगम में सत्ता है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट शून्य है। वहाँ पर हमारा प्रश्न ये है कि अब जब आपने अभी तक नहीं किया, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, अभी नगर निगम में उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी वहाँ विकास के नाम पर शून्य है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो आप ही को देना है। और 3 साल की सरकार में, नगर निगम के 7 साल 10 साल की सत्ता में, अगर कहीं भी आपने 100 मीटर का भी रोड बनाया है तो उसको दिखाइए। सिर्फ घोषणा करने से, सिर्फ जनता के बीच चुनाव के समय जाकर वादा करने से उपलब्धियों में इसकी गिनती नहीं होती है। और जनता देख चुकी है। अब विधानसभा चुनाव के पहले गंगा जल हाथ में लेकर आपने कितनी कस्में खाई, तो आपने गंगा जल का मान सम्मान नहीं रखा। जब हम वार्डों में गए तो कुछ वार्डों में यहां तक की स्थिति बनी कि वहां पर नशीले पदार्थों का व्यवसाय चल रहा है। किसके संरक्षण में? इसके रोकथाम की चिंता किसको करनी है? क्या आपने इसमें कोई कदम उठाया? यहां पर जब हम जनता से संवाद करते हैं तो छोटी छोटी बात पर उनको कहते हैं कि यहां पे छोटी छोटी बात पर मारकाट मच जाता है। तो गृह मंत्री जी का क्षेत्र है ये, उनकी विधानसभा है, उसके बाद भी अगर इतने वर्षों में और 3 साल में विकास को तरस रहा है तो आगे जनता को इनसे विकास की किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं है। किस प्रकार का माहौल देखते हैं सर? नहीं, बिल्कुल जनता एकदम भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखा है इन्होंने। 15 साल की जो विकास को देखा है इन्होंने। 15 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में थी, उस समय का डेवलपमेंट को अब याद करती है जनता कि जिस तरीके से उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम हुआ। भाई, हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, वो हमने करके दिखाया। नई योजना कौन सी है आपकी बताइए? चावल योजना भी हमारे सरकार के समय की थी, और जो विद्युत कनेक्शन का मामला है वो भी हमारे सरकार के समय घर घर तक पहुंचने का काम हुआ। रोड, नाली, पुल, पुलिया, सड़क, उद्यान, यहाँ पर आपने जो 40 वार्ड बनाया है, चिकित्सा के लेकर आपकी क्या चिंता है? हमको तो कोई सेक्टर दिखाई नहीं दिया चिकित्सा को लेकर। तो आपके डेवलपमेंट, आपके विकास के जो नारे लगाते हैं, हमें तो उन्हीं क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, उसी वार्ड में दिखाई देते हैं जहां पर कि इनके जनप्रतिनिधि निवास करते हैं। बाकी क्षेत्रों में तो विकास शून्य है। हमारा प्रश्न ये है, और इसका जवाब कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार को, नगर निगम में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों को, जनता को देना होगा। धूल मुक्त की बात करते हैं, धूल युक्त है। नगर निगम को समुचित व्यवस्था देने की दृष्टि से सिर्फ घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। उस दृष्टि में आपको कारगर उपाय, कारगर कदम उठाने की आवश्यकता थी, जो कि आपने सत्ता में रहते हुए नहीं उठाया। और भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय का क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, समुचित व्यवस्था, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन वहां पर कराने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है। ऐसे कई योजनाएं हैं, अभी तो हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार की समय चलने वाली कई योजनाओं को तो बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य संबंधी, चाहे कार्ड की योजना हो, चाहे हमारे केंद्र में अभी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर
आपके जो राज्य का अंश है आपने उसको अभी तक नहीं दिया है, जिसका ये वो मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो वहीं की वहीं रह गई जब हमारी सरकार में थी। धरी की धरी रह गई है ये योजनाएं। प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड योजना स्वास्थ्य के संबंध में चिंता की, कौन किसने किया था इसके पहले? सालों तक केंद्र में सरकार में रही है कांग्रेस, न जाने कितने प्रधानमंत्री इनके हो गए, लेकिन इन्होंने कभी ये चिंता नहीं की 5 लाख रुपए के जो कार्ड आयुष्मान कार्ड योजना जो उसका लाभ से वंचित हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के निवासी। ऐसे बहुत सारी योजनाएं, उन योजनाओं पे या तो आप फोटो चेंज कर देते हैं और जब बात करो तो 1.5 साल कोविड में निकल गया कहते हैं। तो कोविड के लिए आपने उसके लिए चिंता कितनी की? सारी चिंता तो केंद्र की सरकार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की। बहुत कम समय में वैक्सीनेशन के जितने भी उपाय हैं उसके अंतर्गत उन्होंने जितने भी उपकरण हैं, चाहे गैस प्लांट हो अस्पतालों में जिला केंद्रों पर लगने का काम हो, चाहे वैक्सीन समय पे उपलब्ध कराने का काम हो। आपने तो कहा था हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। कहाँ से, किस जगह से आपने वैक्सीन मंगा के फ्री में लगाया? शुरू के 3 महीना तो इन्होंने मोदी वैक्सीन का दुष्प्रचार तक किया है और कई लोग उस डर के मारे, अब इनके जनप्रतिनिधि इनके नेता अगर ये बोलते हैं कि ये मोदी वैक्सीन है इसको नहीं लगाना है, शुरू में तो यही प्रचार हुआ, आप सब जानते हैं इस बात को। वो 3 महीना में नहीं मालूम कितना वैक्सीनेशन हो जाता। बाद में जब लोगों ने समझा, इनके झूठ को परखा, तब जाके वैक्सीनेशन का काम चालू हुआ। आपकी क्या भूमिका है वैक्सीनेशन में? राज्य सरकार ने जो वैक्सीनेशन सेंटर खोले उस पर फोटो खाली मुख्यमंत्री जी का लगाया। प्रधानमंत्री जी की सहायता जो आई यहां तक लगातार, उनका तो कहीं फोटो भी नहीं लगने दिया आपने। सारी बातें हैं, ऐसे भी बहुत सारी बातें। इनका जो जवाब है इस नगर निगम नगरीय निकाय चुनाव में जनता कांग्रेस से मांगेगी। निगम का चुनाव होने जा रहा है, किस प्रकार से देखते हैं? अभी रिसाली निगम का चुनाव पहले बार है, पहले बार निगम बना है और कांग्रेस का बड़ा बड़ा दावा था, जो घोषणा था इन लोग का, जो पहले भी कर चुके थे उसमें भी अमल नहीं हुआ है और अभी भी जितना भी इन लोग घोषणा पत्र में दिए हैं हमको ये नहीं लगता कि इन लोग अमल हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक विकास के नाम पे पूरा ठप है। छोटा छोटा काम है वो नहीं हो पाया है। हम लोग हमेशा निगम दौड़ दौड़ के ही पूछे भी हैं, बस कागज़ में ही है, बाकी सैंक्शन पीछे था। तो ये चुनाव है करके लुभा रहे, लेकिन लोग समझदार हैं, समझते हैं और निश्चित रूप से हम ये नगर निगम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनाएंगे। महापौर बन के आती है बीजेपी से, तो किस प्रकार के घोषणा पत्र, किस प्रकार की प्राथमिकताएं होंगी विकास में? यहाँ पे जो छोटा छोटा विकास का काम है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, उसको पहले प्राथमिकता में लेंगे। बहुत सारा जैसे गार्डन है, इन लोग दिखावा में कुछ गार्डन को ऐसी जिम के उसमें दिए हैं, लेकिन वो भी खिलौना टाइप से हो गया है। हम उसको अच्छा विकसित करके दिखाएंगे। और बहुत सारा ऐसे समस्या है जो आज तक से नाली का भी वो नहीं हो पाया है, जो छोटा छोटा चीज़ है, और रोड का तो पूरा बहुत बुरा हाल है, तो उस चीज़ में पहले ध्यान देंगे।